आपका शुक्रिया। जैसे हमने देखा कि अभी यहाँ तैयारियाँ बिल्कुल जोरों पर है, तो बताएंगे यहाँ दस्तार बंदी के साथ साथ और कौन कौन सी हस्ती यहाँ पर आएंगे? हमारे यहाँ ये जो है इजलास और कॉन्फ्रेंस दीन बचाओ नस्ल बचाओ व इजलास दस्तारबंदी हुफ़ाज़ किराम 11 बच्चों की दस्तारबंदी होगी इंशाअल्लाह ताला। और उस इजलास में एक खुसूसी इजलास है अबनाए क़दीम मदरसा तंजीमुल मुस्लिमीन जोखर ईदगाह व अरबाब मदारिस इस्लामिया राब्ता ज़िला अररिया। ये खुसूसी इजलास 9 तारीख को 9 बजे से लेकर 1 बजे तक ये प्रोग्राम होगा, जिसमें अबनाए क़दीम और इलाक़े के अहल फ़िक्र दानिश और स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल ये तमाम हजरात भी तशरीफ़ लाएंगे, मदारिस के ज़िम्मेदारान भी तशरीफ़ लाएंगे। ये तारीख़ी ईदगाह है। इस तारीख़ी ईदगाह में बड़ा से बड़ा प्रोग्राम मुनक़्क़िद होता है। यहाँ से एक पैगाम दिया जाता है। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्से गुजरात और हैदराबाद, यूपी, सहारनपुर और बिहार के बड़े नामवर शख्सियात यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और इस इजलास की सदारत फरमाएंगे पीर तरीक़त आरिफ बिल्लाह हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद अनवार आलम साहब दामत बरकातुहुल आलिया नाज़िम उमूमी दारुल बहादुरगंज व नायब सदर जमीयत उलमा बिहार, वो इस इजलास की सदारत फरमाएंगे। हमारी तैयारी ज़ोरों पर है। हमारे अराकीन मुंतज़िमा और इसी तरह से इस्तक़बालिया कमेटी के जो सदर हैं अलहाज आबिद फ़ारूक़ी साहब और जो सेक्रेटरी हैं हाफिज़ साजिद साहब और अराकीन नायब सदूर हैं अलहाज अनवार आलम साहब, मुखिया मोहम्मद मुर्तज़ा साहब, जुनैद अहमद साहब, इसी तरह से ज़िया जमाली हैं, मास्टर अदनान हैं, मास्टर रेहान साहब हैं, डॉक्टर मिन्हा साहब हैं, डॉक्टर सादिक साहब, ये तमाम लोग बिल्कुल अराकीन इस्तक़बालिया इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह ये शाम तक तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। जिस तरह हमने सुना है कि ये काफ़ी पुरानी तारीख है इस ईदगाह की, और यहाँ पे अभी तक आपने कितने ये तो हमसे पहले 1962 में एक इजलास हुआ था, बल्कि ये मैं कहूँ कि मदरसा तंजीमुल मुस्लिमीन जोखर ईदगाह जो है ये कदीम ज़िला पूर्णिया, उस वक्त पूर्णिया ज़िला का कदीम तारीख़ी ईदगाह है। कदीम इदारों में एक इदारा दारुल डोरिया सोनापुर 1935 का है, उससे पहले बिशनपुर 1923 का है, मदरसा इस्लामिया यतीम खाना अररिया 1946 का है, और ये मदरसा तंजीमुल मुस्लिमीन रजौखर ईदगाह ये 1951 का मदरसा है। कदीम इदारा, बड़े बड़े इजलास यहाँ पर हुए हैं। हमारी जानकारी में जो है वो ये है कि एक इजलास 1962 में इजलास हुआ था, जिसमें कि हज़रत मौलाना अबुल वफ़ा शाहजहाँपुरी तशरीफ़ लाए थे। उसके बाद भी इजलास हुआ। 1974 में एक इजलास हुआ। फिर हमारी जानकारी के मुताबिक जब मैं आया हूँ उसमें 2012 में एक इजलास हुआ था, जिसमें हज़रत मौलाना शौकत साहब बस्तवी कुल हिंद राब्ते मदारिस अरबिया वो तशरीफ़ लाए थे। 2014 में एक इजलास हुआ तहफ़्फ़ुज़ मदारिस के ताल्लुक़ से, जिसमें मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए थे। दारुल देवबंद के नायब मोहतमिम हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक संभली जिसे आज रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, वो भी तशरीफ़ लाए थे। इसी तरह से हज़रत मौलाना शाह साहब जो गोरखपुर के हैं, ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाज़िम, वो अकाबिर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और इस वक्त 2023 9 मार्च और 10 मार्च को जो दीन बचाओ नस्ल बचाओ इजलास दस्तारबंदी कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्से से और मुख्तलिफ़ मकतबे फ़िक्र, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, मुल्क के हालात के तनाजुर में हमने जमा करने की कोशिश किया है ताकि उम्मत में एक पैगाम जाए इत्तिहाद का। उम्मत जो मुंतशिर है ये इंतशार से उम्मत बच जाए, एक मुस्बत पैगाम जाए, इत्तिहाद का पैगाम जाए, मुल्क तरक्की करे, मुल्क में एक जहती का फ़रोग हो। इसलिए हमने ये इजलास मुनक़्क़िद करने की कोशिश किया है। आज इस तरह भी जानकारी मिली है कि 2 दिवसीय इजलास होगा, जहां दीन बचाओ नस्ल बचाओ के तहत यहाँ पर जो बातें होंगी, जैसे आपने सुना होगा कि समाज में बहुत सारे दुर्व्यवहार हो रहे हैं, और इसी तरह शिक्षा जागरूकता नशा मुक्ति को लेकर बहुत सारी बातें होंगी। तो आइए जानते हैं जो यहाँ के नायब सदर हैं इस इदारे के, उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर नस्ल बचाओ दीन बचाओ उन्वान आपने क्यों रखा? देखिए, दीन बचाओ नस्ल बचाओ से मुराद ये है, जहन साफ कर लीजिए कि इससे हमारी मुराद ये नहीं है कि हमारा दीन ख़तरे में है या कोई बड़ी ताकत इसे मिटाने के दर पे है।
हमारी मुराद ये है कि इस्लाम जो कुरान और सुन्नत की बुनियाद पे जो तालीमात हमको दी हैं उस पर मुकम्मल अमल आवरी नहीं हो रही है। हमारा समाज, हमारी मईशत, हमारी सियासत, हमारे अखलाक और हमारे नौजवान पूरी तरह इस पर अमल आवरी नहीं है रही। ख़ुसूसन आप नौजवानों की सूरत हाल को देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि ये बेमकसदियत के शिकार हैं। इन बेचारों को पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए इसको पैदा किया है। इनका खून, इनकी जवानी, इनका जोश गलत रास्तों में खर्च हो रहा है, जबकि इस्लाम के रास्ते में खर्च होना चाहिए। ये एक बड़ा मकसद है। दूसरा ये कि इस प्रोग्राम की जो नोयत है वो मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ इस प्रोग्राम में अपनाए कदीम भी शामिल हो रहे हैं, उनका अलग से प्रोग्राम रखा गया है जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, मसलन मुश्ताक अहमद नूरी साहब हैं, मास्टर मोहम्मद मोहसिन साहब हैं, इस तरह के जो दूसरे लोग जो इस मदरसे से फारिग हैं उनको भी हम बुला रहे हैं। उनकी अलग से एक नशिस्त हो रही है। इस प्रोग्राम में बच्चों की सलाहियतों को की इर्तका के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए भी एक प्रोग्राम हम चला रहे हैं। इसके अलावा जो जय्यद आलिम दीन है उनकी मौज़ज़त जो हसना है, उनकी जो तकारीर है, उनसे भी यहाँ के अवाम को मुस्तफ़ीद किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि एक इस्लामी समाज कैसा होता है, आपकी मईशत कैसी होनी चाहिए, आपके अंदर इज्तमाइयत होनी चाहिए, इंतशार और ये जो बेरारवी है ये ना खुद आपके लिए, आपके समाज के लिए, बल्कि आपकी उखरवी नतीजे के लिए भी मुज़िर है। ये तमाम जो पैगामात है हम यहाँ की मिल्लत इस्लामिया को देना चाहते हैं, जो वक्त की अहम ज़रूरत है। नमस्कार, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।